फिर यूएस स्टॉक्स में एक बार नजर डाल लेते हैं मीशो के शेयर पे। काफी ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है जब से लिस्ट हुआ है। काफी सारे इन्वेस्टर्स बहुत इस एक्साइटेड रहते हैं इस शेयर में निवेश करने के लिए, लेकिन बड़ी गिरावट लगातार रिकॉर्ड स्तरों से इस शेयर पर हमें देखने को मिल रही है। और कल इस पे लोअर सर्किट लगा था और विकास सर आज कंटिन्यू सेकेंड डे है, इस पे 5% का लोअर सर्किट लगा है। कैसा ये गिरावट है, ये किस वजह से आ रही है, क्या कारण है इसके, क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? दो पहली एक बहुत क्लियर सी चीज थी। एक तो ये कि जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे अब उनका एग्जिट हो रहा है क्योंकि लॉक इन उनका खत्म हो गया है। 1 महीने का लॉक इन था, वो लॉक इन खत्म हो गया है। 10 दिसंबर को आपको याद होगा कि ये शेयर लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग काफी अच्छे खासे प्रीमियम के साथ हुई थी। 162 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। लेकिन अब जब 1 महीने बाद लॉक इन खत्म हो रहा है तो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि सीनियर मैनेजमेंट से मेघा अग्रवाल जो वहां की जनरल मैनेजर थी बिजनेस की, उन्होंने एग्जिट किया, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और कल ही एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए कंपनी ने जानकारी दी है, एक्सचेंजेस को बताया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये दो बड़े हैंगओवर हैं जो इस शेयर के ऊपर इस वक्त फिलहाल हावी हैं। एक तो ये है कि आपके जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, और दूसरा मैनेजमेंट में जो फेरबदल हो रहा है वो भी बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। तो कल भी लोअर सर्किट रहा, आज भी लोअर सर्किट रहा। अगर आप देखेंगे तो जो हाई लगाया था इस कंपनी के शेयर ने वो 254 रुपए का हाई था। 254 रुपए के हाई से आज जो शेयर है वो 160 के आसपास आ चुका है। तो काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, काफी वेल्थ इरोजन हो गया है। एक काम करते हैं, इनफैक्ट हमारे साथ हरीश हैं, तो क्यों ना हम उनसे एक बार पूछ लें कि इसमें अगर कोई इन्वेस्टर है, इस वक्त इन्वेस्टेड है या फिर उसने आईपीओ के बाद भी खरीदा है, तो उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग होंगे जो न्यू एज की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आईपीओ में उन्हें अलॉटमेंट होती है और वो बाद में परेशान होते हैं अगर शेयरों में गिरावट आती है। तो हरीश, आपका कुछ इस पे नजरिया है क्या कि मीशो में अगर कोई इन्वेस्टेड इस वक्त है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर उसके पास ऊपर के भाव पे हैं, 200 के ऊपर के भाव पे हैं तो भी, और अगर आईपीओ के अलॉटेड शेयर हैं तो भी उसे क्या करना चाहिए? पहला चीज़ है कि मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ। दूसरा चीज़ है कि रिसेंटली लिस्टिंग है स्टॉक, तो उसके चलते डेटा भी बहुत कम है, तो उसके चलते मैं इसका क्लियर एडवाइस तो दे नहीं पाऊंगा। लेकिन जो जिस तरीके से जितना भी डेटा है उसके हिसाब से एक सब बता सकता हूँ कि इसमें 153 का एक सपोर्ट है जो रिसेंटली लो बनाया था। मुझे लग रहा है कि इसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर फ्रेश लेग ऑफ डाउन साइड देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है जिसके पास लॉन्ग है या किसी के पास होल्ड है तो 153 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर पोजिशनल अगर और लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना चाहे तो मुझे लग रहा है कि बार फंडामेंटल अप्रोच रखना चाहिए इस स्टॉक के लिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से थोड़ा बहुत पसंद आता हुआ ये शेयर, लेकिन हरीश जी की कवरेज से बाहर है क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग है। लेकिन अब बात करते हैं चांदी की। जी हाँ, चांदी में भारी मुनाफा